हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्निकल क्लासेस। तो जैसा कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज चल रही है, इसमें अपने पहले दो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें पहला बार ग्राफ अपने अच्छे से पूरे एक सेट को 5 क्वेश्चन के साथ सोल्व किया हुआ है, और सेकंड वीडियो में अपन ने पाई चार्ट सोल्व किया है। तो आज के वीडियो में अपन एक और नया सेगमेंट टेबुलर डीआई को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपके पास एक टेबल आएगी, ठीक है। सबसे पहले उस टेबल को देखना है। जैसे अपन ने बार ग्राफ सोल्व किया था, पाई चार्ट सोल्व किया था, तो पहले अपन एक ग्राफ को समझेंगे। तो इसमें टेबल है तो हम पहले अपनी टेबल को समझेंगे, और उसके बाद उसका जो पूरा डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे कर रहे होंगे। तो ये आपके सामने टेबल है, ठीक है। जो टेबल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले उसको एनालाइज करो, समझो कि क्या क्या गिवन है उसमें। उसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा अभी फर्स्ट टाइम ही चैनल पे है, फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैं दोनों जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप दोनों वीडियो को देख सकते हो, एक बार ग्राफ की है और एक पूरा पाई चार्ट की है। और आगे अपन धीरे धीरे जो और भी लाइन चार्ट है या मिक्स जो ग्राफ है आगे की वीडियो में कर रहे होंगे। देखो, तो जो डेटा गिवन है अपने पास, इसमें बोला है द टेबल बिलो show sales of different companies and all the companies started in the 2020, ठीक है। तो जो भी ये डेटा गिवन है, इसमें 5 कंपनियां हैं, उनका नाम गिवन है ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 कंपनियों के नाम भी गिवन है। एक सेकेंड भाई। और जो भी सेल्स है वो गिवन है कि सेल्स इन 2010 की 96, 78, 62, 76 और 112। तो ये करोड़ में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। कि जो सेल है, जो 5 कंपनियों की जो सेल है वो हमें करोड़ में लेके चलनी है, ठीक है। ओके, ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। एंड ऑल द कंपनी स्टार्टेड इन द ईयर 2010। और जो पांचों जो कंपनी है वो 2010 से शुरू हुई है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि 2010 में जो कंपनी ए है उसकी सेल हुई थी 96 करोड़, ठीक है। कंपनी बी की 78 करोड़ हुई थी, और कंपनी सी की 62। अब जो आगे जो चीज है उसमें बोला है कि सेल्स इन 2010 प्लस 11। तो ना ही ये सिर्फ 2011 की सेल है, इसमें 2010 की भी सेल कंबाइंड है। तो अगर मुझे 2011 की सेल निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसमें इसको माइनस करके। तो 170 माइनस अगर मैं 96 करूंगा तो मेरा रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा 74। तो ये मेरी 74 जो करोड़ आई है वो ना सिर्फ दोनों की बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2011 की कंपनी ए की सेल आई है, ठीक है। ऐसे इन द सेम वे मैं अगर कंपनी बी का सेल निकालना चाहता हूं 2011 का, मुझे 142 माइनस 78 करना होगा। क्या रहा होगा मेरे पास, 24 मेरे अपना बचा 1376, तो 64 करोड़ जो भी आया ये मेरा कंपनी बी का सेल होगा 2011 के अंदर। समझ में आ रही बात। अगर हम आगे देखें तो जो थर्ड कॉलम है उसमें गिवन है मुझे सेल्स इन 2010, 11 और 12। तो तीनों ईयर का कंबाइंड सेल गिवन है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, 228 में से 170 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा जो भी रिमेनिंग आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2012 का आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। एक सेकेंड, ये चीज है। ऐसे ही मुझे जो फोर्थ कॉलम है उसमें 2010, 11, 12, 13 चारों साल का कंबाइंड सेल्स गिवन है। तो अगर मैं इन चारों में से इन प्रीवियस 3 ईयर का सेल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग रहेगा वो लास्ट ईयर का सेल रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। समझ में आई क्या चीजें अपने को गिवन है। ये अपन ने अच्छे से एनालाइज किया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब इन नंबर्स को, भारी भरकम नंबर्स को देखकर डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद वो चीजों को देखना शुरू करेंगे। चलो तो भाई पहला क्वेश्चन करो ट्राई। वीडियो का स्पीड स्लो लगे तो तुम 1.5 पे भी देख सकते हो फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस। चलो बस कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी सेट इजी है। जो तुम्हें थोड़ा अपना कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सब जो भी है, ये माइनस, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, और डिविजिबिलिटी रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है, तो इन सभी को अपना एक बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, इनका कैलकुलेशन बढ़ाते चलो, ठीक है। और साथ में परसेंटेज का तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, परसेंटेज बिल्कुल यार स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें भी तुम्हारे काम आएगी। देखना अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, परसेंटेज टॉपिक होता है अप्रोक्सीमेशन लेकर, तो वो इसमें काम आएगा। कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ।
देखो तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल सेल्स बाय कंपनी ए एंड कंपनी ई टुगेदर इन द ईयर 2011, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन द 2011, ठीक है। तो मुझे जो चीजें पूछ रहा है कि कंपनी ए का 2011 में सेल हुआ प्लस में कंपनी ई का 2011 में सेल हुआ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनीज टुगेदर इन द 2011, ठीक है। देख तो अगर मुझे सिर्फ 2011 का ही पूछ रहा है तो मैं 11 का डेटा निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ए और ई का चाहिए, ठीक है, मैं ए का निकालूंगा। अब उसने फिर बोला कि 2011 की सभी कंपनियों का चाहिए, तो मैं सभी का पूरा डेटा निकाल लूंगा, ठीक है। मेरे पास डेटा है, मैंने निकाला हुआ, टेबल बनाया हुआ है, तुम कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। पहले का बताया तो मैं, बाकी मैं डेटा लिखता चलूंगा, ठीक है, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो 170 माइनस 96 74 भाई, ठीक है। 142 78 कितना बचा 22 42 64, ठीक है। 134 माइनस 62 तो ये मेरा बचेगा 38 34 72, सही कर रहे हैं, एक बार देख लेंगे अपन, ठीक है, पहले कर लो। 24 150 74, बाकी 188 माइनस 112 तो ये बचेगा अपना 6 और 7 है ना 76। एक बार चेक करो कैलकुलेशन सही है नहीं, मैं देखता हूँ। अपना 74 ठीक है, 64 ठीक है, 72 ये भी ठीक है, 74 ये भी ठीक है, 76 ये भी ठीक है। तो अपना पूरा तो डेटा सही है, अपन ने सही कैलकुलेशन करी। अब बाकी इन पांचों का ऐड करो, क्या आएगा। देखो ऐड करने के लिए ये नहीं करने बैठना है 74 प्लस 64 तुम एक साइड में कर रहे हो, 74 64 8 13 नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। करना कैसे स्पीड अपनी बढ़ानी है, देखो तो 7 6 13 13 7 20 20 प्लस 7 27 प्लस में 7 कितना हुआ 34 और सभी में लास्ट में एक जीरो भी लगा हुआ है तो मेरा आएगा 340 सबसे पहले। तो ये मैं 10 वाले नंबर जो जोड़ के चल रहा हूँ, अब मैं यूनिट डिजिट जोड़ के चलूंगा। 4 प्लस 4 8 2 10 4 14 20 हुआ ना बहुत जल्दी। तो हमें ये इन सब चीजों में कैलकुलेशन में बहुत टाइम बचाना होगा। तुम इसके बाद में 2 या 3 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये सबसे मस्ट कंडीशन है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो 360 तुम्हारा टोटल आया। बाकी कंपनी ए का और कंपनी ई का 2011 में क्या सेल था, 4 प्लस 6 10 और अपना ये हुआ, ठीक है, 140 150 हो गया ना, ठीक। 150 डिवाइड बाय 360 यही पूछा है। कंपनी ए और ई का 2011 में क्या परसेंटेज था टोटल सेल्स का, टोटल सेल ऑफ ऑल द कंपनीज, ठीक है। तो 150 मेरा 2011 के अंदर कंपनी ए का प्लस ई का दोनों का ऐड करके है, बाकी 360 टोटल है, ठीक। तो मैं देखता हूँ कैसे करना है। 0 से 0 उड़ाया, अब मैं 3 से काट सकता हूँ 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो मेरे पास आया 512, ऐसा कुछ बना, ठीक। तो करना कैसे इसको देखो, तो मैं 12 इंटू 4 देख के चलता हूँ, मेरा 48 समथिंग आता है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे पता चल रहा है कि 48 समथिंग या 40 समथिंग कुछ बन रहा होगा। तो लेकिन ऑप्शन में अगर देखूंगा तो ये तो मेरे ऑप्शन ही गए, समझ भाई। अगर 3 ऑप्शन कुछ अलग होते और सिर्फ एक ऑप्शन 4 से शुरू होता तो मैं सिर्फ उसी ऑप्शन को टिक करता और मैं आगे निकलता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन मुझे 4 से शुरू से दिख रहे हैं, तो मैं एक और डिजिट तक सोल्व करूंगा, ठीक है। ज्यादा पूरा सोल्व कर मुझे टाइम और वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ जो ऑप्शन मुझे क्लोज लग रहा है उसको मैं देखूंगा और सोल्व करूंगा, समझी बात। तो मेरे बचेगा 2 और 0 20, तो 1 12 समथिंग, बाकी पॉइंट में कुछ भी आ रहा हो लेकिन ऑप्शन तो मेरा यही आएगा, समझ में बात। तो इन सब चीजों से अपना तुम टाइम बहुत सेव कर सकते हो। बाकी तुम अगर यार पूरा सोल्व करोगे, 1 लगाओगे, फिर 6 निकालोगे, फिर 7 निकालोगे, टाइम भी जाएगा और तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन जो तुम कर सकते थे एक्स्ट्रा वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये है कि इन चीजों को स्किप करना सीखो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना सीखो। चलो अगला करो। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। नंबर्स को देखकर, परसेंटेज को देखकर, इतने बड़े बड़े 294 करोड़ देखकर तुम्हें पूरा नहीं निकालना है, ठीक है। सिर्फ 294 तक निकालना है, करोड़ तुम रहने दो बस,
इनको देखकर डरना नहीं है भाई। डीआई मोस्टली जो सेट्स आएंगे तुम्हारे एपीयू में आएंगे या सीयूटी में तो नहीं आता, ठीक है, एपीयू में आएगा या भी सिम्बायोसिस वगैरह पूछ ले कभी, तो इतना एफआई सेट नहीं आता, बिल्कुल बेसिक लेवल के सेट आते हैं। सिर्फ तुम्हें यार ये 3 चैप्टर जो है परसेंटेज, एवरियो, रेशियो एंड एवरेज, इन तीनों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एक अच्छे लेवल तक, ठीक है, बाकी तो तुम कर लोगे आराम से। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। गिवन ये है कि द सेल्स ऑफ अ कंपनी ए बी एंड सी इन 2014। अब ये डेटा तो हमें 2013 तक का गिवन है, पूछ लिया 14 का, तो भाई उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होगी, तो वो पढ़ते हैं। बाय 5%, 25% एंड 20%। तो उसने बोला है कि कंपनी ए बी एंड सी का जो सेल इंक्रीज हुआ है 2013 से 14 तक जाने में, वो 5, 25 और 20% का वेरिएशन लेके हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स ऑफ द गिवन कंपनी इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो भाई यही है 13, क्योंकि 13 से तुम 14 में जा रहे हो, कितना चेंजेस हुआ उनका परसेंटेज तुम्हें गिवन है। कैन फाइंड द टोटल सेल ऑफ अ कंपनी ए बी एंड सी टुगेदर इन 2014। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे 2014 के अंदर सेल कितना चेंज होगा, क्या वैल्यू बन रही होगी, कितने करोड़ में बन रही होगी, उनको निकाल कर ऐड करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो हाँ, तो 2000 सबसे पहले मुझे, अगर तुम देख पाओ तो ये जो लास्ट कॉलम में चीज़ें गिवन है वो मुझे 4 सालों की गिवन है। सबसे पहले मुझे 2013 की इन 5 कंपनियों की सेल निकालनी होगी, 5 की या 3 की, सिर्फ 3 की निकालनी है, 2 की तुम रहने देना, तो फिर पूछा ही नहीं है, तुम निकालने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनकी निकालो। देखो क्या डिफरेंस आएगा इसका भाई, 72, ठीक है, ये मेरा आया कितना 6 और 68, 74, ठीक है, और ये मेरा कितना आएगा भाई 2, और ये अपना 92। चेक करता हूँ, देखो एक बार, कुछ तो गड़बड़ है भाई, एक सेकंड, ये 300 नहीं है भाई, हाँ अब सही है 02, बाकी 74 है, ठीक है, 92 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 3 कंपनीज का मैंने 2013 के अंदर सेल का निकाल लिया। कंपनी ए का सेल हो रहा है 2013 के अंदर, वो 102 करोड़ का है, ये 74 करोड़, फिर 92 करोड़, ठीक है। तो मेरे पास 2013 का आया कंपनी ए बी और सी का 102, ठीक है, और बाकी 74 एंड 92। अब मुझे निकालना है 2014 का। मुझे डेटा गिवन क्या है भाई, 13 से 14 को जाने में, तब 2013 से 14 तक जाने में जो परसेंटेज चेंज हुआ ए के अंदर वो 5%, बाकी ये 25%, ठीक है, और ये 20%। अब ये करना कैसे, कैसे हम निकालेंगे, देखो पहले इसको देख लेना, समझ लेना क्या क्या चीजें गिवन है, अपने क्या क्या सोल्व किया है उसको देखो सबसे पहले, बाकी देखो। तो हाँ देखो, अब हमें 2014 का निकालते हैं सीधा। कंपनी ए का सबसे पहले कितना आया था 102, कितना जा रहा है 5%। भाई इसका सबसे सिंपल मेथड जो है ना, देखो एक तो तुम परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर सकते हो कि भैया 5% क्या होता है भाई, 1/20 होता है। अगर 5% इंक्रीज हो रहा है मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो ऊपर बताया हुआ है कि 21/20 तुम कर सकते हो। एक तो ये है, या मैं बोलूँ कि भाई 5% का चेंज हुआ, तो कोई भी वैल्यू में 5% इंक्रीमेंट हो रहा है तो खुद का 105% नहीं हो जाएगा, तो मैं कर सकता हूँ 1.05 से मल्टीप्लाई। देखो भाई 102 था सेल कंपनी ए का 2013 में, लेकिन 2014 के अंदर 5% से इंक्रीज हुआ, तो अगर 5% से इंक्रीज हुआ है तो मैं 5% का लिख सकता हूँ ऐसे, समझा। मान लो अगर बोलता मुझसे जैसे कि मेरा 15 करोड़ का सेल है किसी भी ईयर में, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट ईयर में 20% का चेंज मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, तो 1.4 लिखो तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, कोई 20% का चेंज हो रहा है। एक सेकंड यार, तो गड़बड़ है, सॉरी,
20% बढ़ रहा है ना कि 40%, तो 1.2 लेके चलेंगे। ठीक, मान लो 7% गिवन होता, भैया क्या करते, 1.07 करता, या 1.7 क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया 70% हो जाता है। ठीक है, 7% बोला है सिर्फ, 1.07 से मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर कर सकते हो अभी? चलो देखो, तो ये आया। अब बी का भैया क्या आएगा, बी कंपनी बी का, अब भैया देखो चीज क्या है, तो 102 इंटू 1.05 लिख लोगे, लेकिन अगर तुम्हें इनको जल्दी से सोल्व करना नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं आती 3 नंबर को डिवाइड करने की, और इनमें तो कोई एक अलग स्पेशल ट्रिक है, तुम नहीं कर पाओगे, बेटर रहोगे बस। जैसे पहले 5 को 2 से, 5 को 0 से, 5 को 1 से, फिर 0 को सबसे, फिर 1 को सबसे, तो अपन करते हैं वही ये वाला वो मेथड याद है, भूल गए वो जादू, तो वो तो हम करेंगे नहीं यार। ठीक है, तो क्या करते कैसे, देखते जाओ सभी। 74 करोड़ की सेल हुई है 2013 के अंदर, कितना परसेंटेज चेंज हुआ भाई, 25%, तो मैं लिख सकता हूं 5/4, बोलो हाँ कि ना। 25% मेरा 1/4 होता है, या तो मैं लिखूं 1.25, वो भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैं ये लेके चलूंगा। कैलकुलेशन जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम सुटेबल हो, वो लेके चलो। कंपनी सी का 92 और इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक, मैं 6/5 लेके चलूंगा भाई। इसको भी अगर सोल्व करोगे तो 1.2 ही बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो 1.25 ही बनेगा। भी चीजें आती कैसे, प्रैक्टिस से। कैलकुलेशन जितने करोगे, जितने तुम इन परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे, या तुम डीआई के सेट सोल्व करते चलोगे, ये चीजें अपने आप आएंगी, एकदम से कोई सीख के नहीं आता है। ठीक है, अब देखो करना कैसे, बस एक ट्रिक है, 100 से ऊपर या 100 से नीचे, मतलब कि 100 के अराउंड कुछ नंबर्स हो, उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये ट्रिक कैसे होती है देखो। तो अगर मुझे 102 इंटू 101 करना है मान लो, ठीक है, मैं करूँगा कैसे, 102 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 101 100 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 इंटू 1 2, लेकिन मुझे लास्ट में 2 डिजिट लेके चलना है, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 02, ठीक है, 2 इंटू 1 2, लेकिन 02 लेके चलूंगा तो मुझे लास्ट में 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, अब या तो तुम इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, 102 प्लस 1 करोगे 103 आएगा, 101 प्लस 2 करोगे 103 आएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आई बात, चमका कुछ? एक बार एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये चीज तुम्हें ना गिवन है, तुम्हें गिवन है 103 और 105 का मल्टीप्लिकेशन। ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, क्या करूंगा, 103 100 से कितना बड़ा, 3 बड़ा, 105 100 से कितना बड़ा, 5 बड़ा, ठीक, 3 इंटू 5 15। भैया इसमें जीरो लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर 2 डिजिट नहीं आती, एक सिंगल डिजिट आती है तो मैं जीरो लेके चलूंगा, वरना 2 डिजिट आई है तो रहने दो। और 3 डिजिट आया तो बाई चांस, तो उसमें तुम आगे ऐड कर देते हो, वो अपन एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर पूरा, तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जितना काम है उतना करते हैं। इसमें इसको ऐड कर दो 105 प्लस 3, या तुम 103 में प्लस 5 ऐड कर दो 108, ये तुम्हारा आंसर है 10815। या तुम कैलकुलेटर तुम्हारे पास है तो तुम चेक कर लो। ठीक है, समझा? अब देख करना कैसे, ये वाला समझ में आ गया हो तो भाई 102 100 से 2 बड़ा है, 105 5 बड़ा है, 2 इंटू 5 10, 2 डिजिट आ गई तो मैं जीरो नहीं लूंगा। 105 में 2 ऐड कर दो, 102 में 5 ऐड कर दो, बात क्या है सेम, तो 107 आएगा। क्या आएगा मेरा 10710, लेकिन इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं यहां इधर पॉइंट लगा दूंगा। समझी? आया समझ में? तो मेरा आंसर जो आएगा 107.10, ये आएगा। ठीक है, या तो मैं इसको 107.1 भी ले सकते हो, या तुम इसको 107.10 भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, अब इसमें क्या सोल्व करेंगे भैया, देख, अगर मैं इसको पहले 4 से काट लूं, पॉइंटों में ले लूं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, 74 इंटू 5 करूंगा। ठीक है, 5 इंटू 4 20 और 35 और 2 37। अब करूंगा डिवाइड बाय 4, कितने टाइम
9 टाइम 36, ठीक है, 1 0 10 हुआ तो 2 टाइम्स, और बाकी बचा 2 तो 5 आएगा 0.5, 92.5 आया। कुछ गड़बड़ नहीं है? चलो चलो इसको कैसे करेंगे? सेम 92 इंटू 6 करूंगा पहले, 12 54 55, ठीक, बाय 5 से डिवाइड, तो 110.4 बाई 110.4, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लो, भाई 107 है, ठीक है, प्लस में 110 है, तो 217 तो यही हो गया, प्लस में 92 करो, तो कहीं ना कहीं मेरा जो बन रहा है 298 समथिंग बन रहा है ना यार। एक सेकंड रुको, ये मेरा कितना बना 200 और 217, और 217 ना लेके मैं अगर 210 लेके चलूँ प्लस में 90 तो 300 बना, 300 बना, प्लस में तो मेरा बना 317 प्लस 2 तो 309 सिंपली आया, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को ऐड करता हूँ तो ये भी 10 बन रहा है, मतलब 0.1 मतलब 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.4 ऐड करोगे तो मेरा 1 बनेगा, और अगर इसमें मैं 1 ऐड करूंगा मेरा 310 बनेगा। और हाँ की ना, ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये तुम्हारा आंसर है। टाइम क्यों लगा अपने को सोल्व करने में? क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई, इसलिए। बाकी अगर तुम्हें सब आता होगा ये मल्टीप्लिकेशन ये कैसे जल्दी से स्पीड से सोल्व करना है, तुम आराम से इसको कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। चमका भाई? अगर समझ में आया तो लिखना जरूर, बिल्कुल चमका भैया, मजा आया, ठीक है। चलो अगले पे बढ़ते हैं भाई, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, चलो कर दो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड यार, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखने किसी भी क्वेश्चन के, सबसे पहले खुद करो, ट्राई, पूरा एफर्ट डालो, उसके बाद इस पूरे का सॉल्यूशन देखो, समझो, ठीक है। करो भाई, चल देख, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर। ओहो, ऑल द कंपनीज मतलब डेटा निकालना होगा इन द ईयर 2011 टू द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2012। अबे देख, मैं तो निकालने वाला हूं नहीं, इस पूरे का मैं ऐड नहीं करूंगा। तुम क्या करना, अगर ये तुम्हारे पास सेट कभी भी सोल्व आए करने को हो तो एक टेबल जरूर बनाना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल चाहिए थी, तुमने वो निकाल ली, ठीक है। उसके बाद पूरा निकाल सकते हो जभी की जभी, वरना अगर तुम्हें टाइम लेके चलना है और बाद में निकालना है तो भी क्वेश्चन आया, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें उसकी डिटेल मिली थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें इसकी मिल जाएगी, तुम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी तुम पूरी डिटेल निकाल सकते हो। इसकी मेरी क्या आई थी टोटल भाई? 360 आई थी। मेरी मेमोरी अच्छी है, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। 360 मेरा 2011 का आया, ठीक। अब इसमें भी मुझे 2012 का निकालना ही होगा, करते हैं भाई, करते हैं, करना पड़ेगा। 58, ठीक है, कितना बचा इसमें? 4 माइनस 2 2, ठीक, और 9 माइनस 4 5 52। पहले करो फिर देखते हैं ना। 76 बचा, सॉरी 66 प्लस 2 68, इसमें भी 68, क्या बात। और ये मेरा 12 प्लस में 60, इट्स 72 आई थिंक। देखते हैं क्या है, सही है क्या? भाई बार बार करने की हिम्मत नहीं है। 52 ठीक है, 52 ठीक है, ठीक 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 ठीक। अरे भाई क्या कैलकुलेशन, शानदार। देखो अब ऐड कैसे करना है? 5 5 10, 6 6 12, 22 और 7 29, ठीक है। 29 बोले थे तो 90, समझा? आगे देख, 8 प्लस 2 10 10 10 10 10 10, इसके बाद क्या है भाई मेरा? 18 18 प्लस 8 18 प्लस 8 26, ठीक, प्लस में 2 28। सही क्या है? कुछ गड़बड़? ठीक है, 28 आया, तो मेरा कितना बनेगा पूरा टोटल? 290 प्लस में 28 318। लेट मी चेक,
आप इट्स टोटली करेक्ट, ये मेरा दोनों सही आया। 2011 का जो टोटल सेल का एडिशन था वो 360 आया और उसका 318 आया। ठीक है, बढ़ो आगे। निकालना क्या है, रेशियो निकाल देंगे, क्यों नहीं निकालेंगे भैया, यही तो काम है हमारा। किससे काटें, 4 से, ये तो जाएगा, ये जाएगा क्या, ना जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो पूरा नंबर भी नहीं होगा, 8 से नहीं जाएगा। पहले 2 से करते हैं यार, छोड़ो सब। 180 इसका 159, अब 159 किससे कट रहा होगा भाई, 3 से, ये कितने बार गया, और ये ऑप्शन में है, देखो बिल्कुल है, ऑप्शन बी राइट चॉइस हेयर। समझ में आया, करना क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन। अब इनको याद रखना, 360 और 318 है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो भैया अगर स्पीड वगैरह तुम्हें तेज लगे या धीरे लगे तो बता देगा कमेंट में, अपने अगले वीडियो में देखें, उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर, फिर से टुगेदर आ गया, इन 2010। ओके 2010 में टोटल, ठीक है, वो तो सिंपल डेटा है, इसमें निकालना भी नहीं पड़ेगा ना, लिखा हुआ है, ठीक है। एंड द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन 2013। ओके, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालना है, बाकी कुछ नहीं, कि 2010 में जो टोटल सेल्स हुई और 5 कंपनियों की, उनका एडिशन, में 2013 में जो टोटल सेल हुई 5 कंपनी की, उनका एडिशन, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लोगे। देखो इसका डेटा था क्या अपने पास, पहले लिख देता हूँ ना, तुम देख लेना यार पहले से। ये 102 था, अरे 102 था, ठीक है मेरे भाई। आगे देख 7492, 7492, 72, ठीक है, बाकी 84, ठीक है, इनका ऐड करो 100, ठीक है, 17 प्लस 9 26 प्लस 7 33 प्लस में 8 41, 410 बना, ठीक है। अब सिंगल डिजिट को ऐड करो, 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10 और 4 14, ठीक है, कितना बना 424, ठीक है। चलो स्पीड भाई सही रखना है, 9 7 16 6, 16 और 6 22 प्लस में 7 29, ठीक है, और अपना जो 11 आया तो 40 तो बन गया 400, ठीक है। 8 6 14 2 16 16 6 अपना कितना बनेगा 22 प्लस 2 24, ओह सेम समझ रहे हैं तो यार, क्या आया 424। अब निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ 5 कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2013 एंड 2010। अब ये तो कोई अलग शक्ति लगानी पड़ेगी इसके लिए, 424 माइनस 424 करना है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, है ना। क्या है आंसर, 0। ऑप्शन में है क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ चमका, आया समझ में। चलो इजी, कितने क्वेश्चन हुए, 4, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है, कह रो भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर अपना टेबल कंप्लीट हो जाएगा, अपना बार ग्राफ, अपना पाई चार्ट, 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगले में अपन लाइन लेके आएंगे, लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। उसके बाद अपन 1 2 सेट करेंगे मिक्स वाले, ठीक है, उसमें बार ग्राफ, उसमें लाइन होगा, बार ग्राफ पाई चार्ट होगा, एडिशन वाले करेंगे, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। The total sales of a company A and D together in the given period of time is what percent of the total sales of all the companies together in the given period of time? Okay. मतलब कि कंपनी ए का
इन चारों सालों में जो 10, 11, 12, 13 जितना भी टोटल सेल हुआ उसका एडिशन प्लस में कंपनी डी का एडिशन कितना परसेंटेज है टोटल के। समझ में आई बात? अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी अपन अगर इसके थ्रू करेंगे, तुम्हें पता है कि 330 कंपनी ए का 4 ईयर का सेल लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें डी ये है चारों सालों का ऐड करके। तो इसमें जब मैंने एक बच्चे से सोल्व कराया ऐसे, उसने क्या किया था, इन चारों का निकाला था, ठीक है, जैसे निकला हुआ है इसने उसका निकाला, जैसे इसमें डिफरेंस ले लेंगे इन सभी का, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था, और इसने 2013 का भी भरा हुआ था, ठीक है। तो उसके पास एक टेबल थी, उसने पहले निकाल लिया था, ठीक है, उसमें उसमें सभी का अलग अलग उसमें गिवन था। क्या किया, जब ये क्वेश्चन देखा तो उसने जो भी लिखे हुए थे नंबर्स उन सभी को ऐड किया, ठीक है, ऐड किया। टाइम गया उसका, बोला सर बहुत टाइम लग गया इसमें। तो क्यों लगा, क्योंकि भाई उसने इन चारों का जो अलग अलग से है ना उनको ऐड किया है। पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पता है कि चारों का एक लिखा तो है भाई। तो पहले कभी भी क्वेश्चन जब तुम करते हो डीआई के, तो ये चीज़ें बहुत बार होती हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो ना तुम्हारे पास टेबल में या जितने भी पाई चार्ट बायोग्राफ में, तो उसको आराम से देखा करो, और क्वेश्चन सोल्व करते समय आसपास की इधर उधर की बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ पूरा फोकस साइड पे करना है, वरना वही गलती करोगे, चारों के अलग अलग निकाल के फिर से ऐड करोगे, आया क्या 330, 268, 294, 290, ठीक है। तो वो सब चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तो उसका तो गया, तो तुम्हारा नहीं जाना चाहिए ना। तो कंपनी ए का 4 सालों में कितना हुआ 330, कंपनी डी का इन 4 सालों में कितना है 290, ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो का जीरो रखते हैं 932, ठीक है, 1 कैरी और ये 6, ठीक। बाकी इन चारों का लेके चलना है, पांचों का, ठीक। तो वो क्या आएगा मेरा 5, 2, 7, 9, 3, 12, कुछ गलत तो नहीं, 5, 2, 7, 7 + 2, 7 + 2, 9, 9 + 3, 12, ठीक है। यही चाहिए ना मैं भाई, total sales of company in the group of time, what % of the total sales of all the companies together in the given period of time। सही है, चल करते हैं आगे। बाकी 30 ये इनको एक साथ ही ऐड कर लेते हैं यार ना, 30 + 68 98 + 94, 9 कितना हो गया 180, और ये 184, इसमें मैं 184 ऐड कर दूंगा तो 2, और कितना बचेगा 18, 1 और 2 82, बाकी 44 है तो 6 बचेगा 326, तो 1200 326 क्या आएगा मेरा टोटल 1526, मतलब 1526 आया, ठीक। क्या करना है, बस सीधे सीधे इनको डिवाइड करना है, 620 ये 1526, बस ये मुझे सोल्व करना है। अभी मैं देख सकता हूँ कि देखो सभी 40 के आसपास ही है ना, 40, 48, 45, तो इसमें भी अपना एक ट्रिक लगेगा। अपने पास बहुत ट्रिक है, बस तुम सीखते जाओ, ठीक है। अब ट्रिक कैसा है भाई, देख पहले तो 2 से काट दे, ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं 2 से काटते, देखो 310, ये गया 763, मेरे पास आया 310 763 इंटू 100, ठीक। अब यार तुम्हारे पास एक मेथड है कि 310 इंटू 100 करो, ठीक है, तो 31,000 बनेगा, डिवाइड बाय 763 करो, पूरा पूरा करो, ठीक। मैं क्या करता, मैं देखता कि 70 इंटू मैं 4 करता हूं, तो मेरा 70 इंटू 4 करने पर 280 समथिंग आता है, 280 आसपास। इसमें मेरे पास 76 है, तो कहीं ना कहीं मैं 30 और ऐड कर दूंगा तो 300 समथिंग कुछ बन रहा होगा, और ऊपर भी मेरे पास वही दिख रहा है मुझे, ठीक है। बात को समझना, 763 था, इसका मुझे 10% चाहिए, 76.3 आएगा, बोलो हाँ कि ना। 763 का मुझे 10% चाहिए, 76.3 आएगा, इतना समझ में आता है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं 10%, तो ये था 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 40% तो निकलेगा, क्या आएगा 12, 24, 1, 25, 28, 22, ठीक। पॉइंट लगाया तो मेरा 305.2, ये 40% है, बात क्लियर है, ये मेरा 40% समथिंग मेरा आ रहा है, ठीक है।
मैं बोलूंगा कि 40 की प्लस तो आंसर है भाई मेरा, ठीक, लेकिन निकालना आंसर मेरा 310 का है, तो 305 के अप्रोक्स मेरा 40 प्लस बन रहा है कुछ। अब भाई देखो इतना तो आगे जाएगा नहीं कि 8% समथिंग चल जाए या 5% समथिंग चल जाए, जाएगा क्या? जब 10% इसका 786.3 आ रहा है, 10% ऑफ 763, तो अगर इसका 8% निकालूं, 10% तो मेरे पास इतना है, तो अगर मैं 8% भी निकालता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो भाई 763 था, समझ में आती बात, इसका 10% 76.3 आएगा, समझ में? 1% 7.63 आएगा। तो अगर मैं 41% भी लेता हूं ना, तो मेरा 305 प्लस में 7.63 होगा, तो मेरा 7 मतलब 312 के ऊपर जाएगा, जाएगा भाई मेरा। ये 40% 305 था, अगर मैं 1% इसमें ऐड करता हूँ 763 का, मेरा 312 के ऊपर तो जाना जाना है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो क्या ये इसके आसपास आएगा क्या? नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन 48 है। तो अगर 1% 7.63 है, तो 8 तो भाई 756 समथिंग कुछ, मतलब 60 के आसपास जाएगा, तो बहुत ऊपर गया, 45 भी नहीं बैठेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा 40 के अराउंड, 40.6, तुम्हें उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। समझ में आती बात? ठीक है, बस यही एक था कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस पांचों में, वरना बाकी सब इजी थे। बस टाइम होता है तो 4 करके तुम इसको स्किप कर सकते हो अगर टाइम बचता है, ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह थे, मेथड में सीखने होंगे, वो सब अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। समझ में आई समझ में? 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो कैसे भी प्रकार का, तुम या तो टेलीग्राम पे, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हो, या तुम अगर यूट्यूब पे कमेंट करना चाहो तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हो। तो इतनी अपने 3 वीडियो हो चुकी हैं, तो अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव हो, कोई भाई बहन हो जो भी कोई IQ CT के एग्जाम की BCom की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी एग्जाम जिसमें DI पूछा जाता हो, तो तुम उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और लाइक वगैरह यार कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।